पहला में आपका मोलस्का, ठीक है। मोलस्का जो टर्म है वो मोली से बना हुआ है। मोलिस दैट मींस होता है सॉफ्ट। तो ये ऑर्गेन जो होते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गन होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो काफी सॉफ्ट होती है, कोई भी इंडोस्केलेटन नहीं पाएगा। अगर इनके बॉडी की हम बात करें तो इनका बॉडी जो है वो हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प में डिवाइडेड होता है। विसरल हम्प में डिवाइडेड है, ठीक है। हेड है, मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है। हेड पे आईज पाई जाती हैं या यहीं पर दो टेंटिकुलर आई पाई जाती हैं। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनके ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं, आंखें इसके ऊपर पाई जाती हैं। यहाँ दो एंटीनी निकले रहते हैं और आंखें उसके ऊपर पाई जाती हैं, टेंटिकुलर आई पाई जाती है। तो हेड हो गया, मस्कुलर फुट हो गया और विसरल हम्प हो गया। विसरा का मतलब है इंटरनल ऑर्गन। विसरा का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं उनको हम विसरा बोलते हैं, विसरा या विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो हम का मतलब होता है कुबड़, एक कुहार होता है, तो इसको हम विसरल हम्प बोलते हैं। इसके अलावा इस विसरल हम्प के ऊपर इन्हें एक पतली सी लेयर पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और ये मेंटल जो है ये एक कैल्केरियस सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो इसके ऊपर एक कवरिंग या सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कवरिंग या सेल का फॉर्मेशन करता है। फिर देखिएगा, अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताएंगे इसमें बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड या लेवल, सिमेट्री, बिना सेल के अगर आप बता रहे हैं सिमेट्री तो बाइलेटरल है, और सेल के साथ पूछा जा रहा है तो एसिमेट्रिकल है। क्योंकि इनमें जो टॉर्जन होता है ना, ये जो घुमाव होता है ये टर्बन लाइक होता है, जैसे पगड़ी होती है ना ऐसे ही घुमाव होता है, तो इसको टॉर्जन बोलते हैं। ये टॉर्जन की वजह से ये एसिमेट्रिकल होता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो इनकी बॉडी जो होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट, साइटोसीलोम पाया जाएगा, साइटोसीलोमिक कैविटी पाई जाती है। नेक्स्ट, बॉडी वॉल, ट्रिप्लोब्लास्ट, 3 लेयर पाया जाता है। देखिए पहला जो जिनका 2 क्लास छूट गया है उनको फिर आगे कहानी नहीं समझ में आएगी। मैंने पहले दिन बताया था आपको कि एनिमल किंगडम में पहले 2 लेक्चर जैसे छूट गए हैं, फिर आपको कहानी आगे समझ में आएगी नहीं कि क्या बात हो रही है। बॉडी वॉल हो गया, ट्रिप्लोब्लास्ट, आगे कुछ ऑर्गन में ओपन टाइप का होता है, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। तो दोनों पाया जाता है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन, मेंटल कैविटी। देखिएगा जो इनका कैल्केरियस सेल होता है ये पोरस होता है। कैसा होता है? पोरस, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज कर लेता है, और ये गैसेस जो है ये मेंटल तक आती हैं, और मेंटल और विसरल हब के बीच में स्पेस पाया जाता है, मेंटल कैविटी बोलते हैं। तो यहीं से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो मेंटल कैविटी के थ्रू ये रेस्पिरेशन शो करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट अभी कल बात की है, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। हीमोसियानिन, कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। सियान का मतलब होता है ये ब्लू, और सियान यानी ब्लू कहीं भी टर्म आए तो वहां कॉपर जो है वो कोरिलेट कर लीजिएगा लिविंग सिस्टम से। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेस्पिरेशन हो गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। Any special structure? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं। रेडियोला की मदद से ये क्या करता है? अपने फूड को कैप्चर करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सेंसरी ऑर्गन, कैसे रिसेप्टर होते हैं? टेंटिकल्स। टैंगो रिसेप्टर, क्या प्रेसिड करता है? टैंगो। प्रेशर रिसेप्टर क्या होता है? टैंगो रिसेप्टर हमारे स्किन में भी पाया जाता है। जेंटल प्रेशर को
जो है सेंस करता है, जेंटल प्रेशर मतलब हल्के प्रेशर को सेंस करता है, टैंगो रिसेप्टर। और कोई सेंसरी ऑर्गन? अभी बताया आई पाई जाती है, तो आई का काम क्या होता है? फोटो रिसेप्टर, लाइट से आने वाली स्टिमुलस को क्या करता है? रिसीव करता है। और पूछा गया क्वेश्चन, फास्फेरेडियम फास्फेरेडियम क्या होता है? वो कीमो रिसेप्टर होता है, वाटर की प्योरिटी को चेक करता है कि रहने लायक है या नहीं है, तो उसी के बेसिस पे चेक करके तब ये इसमें रहेगा। सेक्सुअलिटी बीवी पेरेंट्स या ओवो पेरेंट्स? क्या कहेगा? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट इज बॉडी के अंदर ही होता है, चाहे फर्टिलाइजेशन अंदर हो या बाहर हो, इनमें वो भी पहले ही पाया जाता है। लार्वा लार्वा है ट्रोकोफोर। लार्वा क्या है? ट्रोकोफोर। किसमें पाया जाता है? दो मेंबर होते हैं इसके, डेंटिलियम और काइटन। काइटस टाइटन व्हाट एवर यू कैन प्रोनाउंसिएट योर फ्री टू प्रोनाउंस। वेलिनियन लार्वा किसमें? मसल में।
यूनियन के जैसा ही होता है, सीटी के जैसे। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। ग्लॉचिडियम लार्वा, मसल में पाया जाता है और पाइला में। पाइला को कॉमनली हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। तो ये इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री बाइलेटरल होती है, लेकिन बिना सेल के साथ ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। सीलोमिक कैविटी साइजोसीलोम होता है, क्योंकि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का तीन ऐसे फाइलम है जिसमें साइजोसीलोम पाया जाता है, बाकी आगे वाले फाइलम में एंटेरोसीलोम है। बॉडी वॉल ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ये तो प्लेटीहेल्मिंथी से चला आ रहा है। सर्कुलेशन ओपन एंड क्लोज्ड दोनों टाइप का पाया जाता है, कुछ मेंबर में ओपन और कुछ में क्लोज्ड होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो मेंटल कैविटी के द्वारा होता है, जो विसरल ऑर्गन के बाहर एक पतली सी थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको मेंटल बोलते हैं। तो मेंटल और विसरल हब के बीच में जो कैविटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी बोलते हैं, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट में कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है हीमोसियानिन। हीम का मतलब होता है ब्लड, सियान का मतलब होता है ब्लू, यानी ऐसा ब्लड का कलर जो ब्लू होता हो तो हीमोसियानिन होता है। यानी इनके ब्लड का कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। एक्सक्रीशन जो होगा वो ऑर्गन ऑफ भोजनस के थ्रू होता है। और गिल्स के भी थ्रू होता है, इसमें गिल्स पाए जाते हैं, फेदरी गिल्स पाए जाते हैं। कहाँ पे? मेंटल कैविटी, यहीं पे तो होते हैं। तो वहीं से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों हो जाता है मेंटल कैविटी से। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ पाया जाता है क्या? रेडिकुला। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। सेंसरी ऑर्गन की अगर बात करें तो टेंटिकल्स होते हैं जो कि टैंगो रिसेप्टर होते हैं, यानी जेंटल प्रेशर को रिसीव करते हैं, प्रेशर सेंसर होता है यहाँ। आई जो है ये फोटो रिसेप्टर का काम करता है और एक अलग से कीमो रिसेप्टर सेंसर पाए जाते हैं ये पास। ऑस्फेरेडियम जो कीमो रिसेप्टर का काम करता है, ये वाटर के टेस्ट को रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? इससे वाटर के टेस्ट का पता लगाते हैं और उसकी प्योरिटी का पता लगाते हैं। सेक्सुअलिटी में यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी डायोसियस। यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस, यानी मेल फीमेल अलग अलग हैं, ओविपेरस होते हैं यानी एग ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दोनों तरीके से होता है, कुछ ऑर्गन में इंटरनल और कुछ में एक्सटर्नल होता है। जिनमें इंटरनल होगा फ्यूजन जो होगा गैमेट्स का बॉडी के अंदर, और जिसमें एक्सटर्नल होगा दोनों मेल फीमेल के द्वारा गैमेट रिलीज कर दिए जाएंगे और वाटर में ही इनका फ्यूजन होगा, जाइगोट वाटर में बनेगा। डेवलपमेंट क्या होता है? बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। और ओविपेरस है तो डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा। कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर होगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहने का मतलब कुछ में लार्वा पाए जाते हैं, कुछ में लार्वा नहीं पाए जाते हैं। तो लार्वा नहीं पाए जाते तो कोई बात नहीं, अगर पाए जाते हैं तो इनडायरेक्ट में लार्वा पाया जाएगा तो लार्वा के नाम होते हैं, जैसे ट्रोकोफोर लार्वा डेंटेलियम और काइटर में पाया जाता है, और विलेजर लार्वा मसल में पाया जाता है, और लास्ट एक्लोचिडियम लार्वा जो है वो मसल और पाइला दोनों में पाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, इसकी एग्जाम्पल की।
एग्जांपल है पाइला, कॉमनली हम इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल। इसके बारे में कोई पॉइंट बता दीजिए। नियोप्लाइना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड मोलस्का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नियोप्लाइना, ये किसी से मिलता जुलता करना। वो पेरीपेटस और प्लेटिपस वो अलग है। पेरीपेटस बताइए। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, पेरीपेटस, प्लेटिपस एक देखिए, ये बताया जा रहा है आपको पेरीपेटस है। क्या है? पेरीपेटस। ये पेरीपेटस, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। और एक है प्लेटिपस, ये इसी का पूरा नाम होता है डगविल प्लेटिपस। रेप्टिलिया एंड मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटोथीरिया में आता है। किसमें आता है? ये प्रोटोथीरिया में आता है, प्लेटिपस। डगविल प्लेटिपस बोलते हैं। प्रोटोथीरिया यानी प्रिमिटिव मैमल। प्रिमिटिव मैमल में दो ही एग्जांपल है आपके पास। कौन कौन से? एक है प्लेटिपस और दूसरा है एकिडना। एकिडना, यही तो दो एग लेइंग मैमल हैं, एग ले करते हैं मैमल। बाकी फिर आ जाता है किसमें? मार्सुपियल्स में, मैक्रोपस, कंगारू। फिर बाकी आ जाते हैं यूथीरियंस। तो मेटाथीरिया में कंगारू, यूथीरिया में अदर मैमल्स। चलिए, तो इसी का एक एग्जांपल है नियोप्लाइना। मोलस्का में रखा गया है। पाइला, एप्पल स्नेक, घोंघा। हाँ, इसको बोलते हैं पर्ल ओयस्टर। क्या बोलते हैं? पर्ल ओयस्टर। ओयस्टर का मतलब होता है सीपी। तो पर्ल मतलब मोती, मतलब ऐसे ही सीपी जिसके अंदर मोती बनती है, तो पर्ल ओयस्टर, इसकी फार्मिंग की जाती है, इसकी खेती की जाती है। जैसे जो लोग हाँ इसकी खेती करते हैं, जैसे एक टैंक या तालाब में इसको क्या करते हैं? पालते हैं। सेपिया, अंडरलाइन करके लिख भी लीजिएगा। कटल फिश, याद भी रखिएगा क्योंकि ये फिश नहीं है। नेक्स्ट है लोलिगो स्क्विड। स्क्विड के बारे में लिख लीजिएगा। लार्जेस्ट नॉन कॉर्डेट, लार्जेस्ट नॉन कॉर्डेट, हैविंग वेट ऑफ, लार्जेस्ट नॉन कॉर्डेट हैविंग वेट ऑफ 5000 kg ओनली।
5 टन इसका वेट होता है, 5 टन तक का स्क्विड का। आई बॉल का डायमीटर जानते हैं कितना होता है? 15 इंच। 15 इंचेज 12 इंच मतलब 1 फीट। 1.25 फीट का इसका आई बॉल होता है, डायमीटर होता है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, समुद्र में पाया जाएगा। और कहीं सी सरफेस पर आ गया और अपना या डोंगी से जा रहे थे, देख लिए इसको। इस कमरे से ज्यादा जगह लेगी। जैसे ऑक्टोपस के आर्म होते हैं ना, ऐसे ही इसके भी आर्म होते हैं। पहले कहीं गलती से कोई निकल के, तो इसको समुद्री दानव इसी को बोलते हैं। भाई अब इतनी बड़ी आ जाए तो क्या बोलेंगे, जिसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे। ऑक्टोपस क्या बोलते हैं? डेविल फिश। डेविल का मतलब दानव। एप्लेसिया, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो सिलेंड्रेटा से बहुत कंफ्यूजन करेगा। वहां भी पढ़े थे कुछ, क्या सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन, कहेंगे ये भी वही था, भूल गया हूँ। एप्लेसिया, सी हेयर बोलते हैं। हेयर का मतलब रैबिट का मतलब, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेयर एंड रैबिट? दोनों में अंतर क्या है? पहली बात तो आपकी हिंदी ही गलत है। रैबिट का मतलब खरगोश और हेयर का मतलब खरहा। ये वाइल्ड वैरायटी होता है, ये जंगली होता है, ठीक है। ये लाइट ब्लू इस कलर का होता है और खरगोश जो होता है व्हाइट कलर का होता है। सुंदर, ठीक है। तो ये वाइल्ड वैरायटी का है हेयर। और जो डोमेस्टिक जिसको आप पालतू रखते हैं वो क्या होता है? रैबिट। दोनों की बॉडी शेप में भी अंतर होता है। हाँ, तो उससे आप पता लगा सकते। एक और एग्जांपल है, काफी खास है इसका। डेंटेलियम, क्या बोलते हैं इसको? इसका टस्क सेल होता है। क्या होता है? टस्क सेल, या एलिफेंट टस्क सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेंट टस्क सेल। एलिफेंट टस्क सेल। अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसका बॉडी जो है वो ऐसे होता है, जैसे हाथी का दांत होता है ना, ऐसे ही होता है। और ये इसी के अंदर पाया जाएगा, इसी के अंदर रहता है। ये इसके कैलकेरियस सेल है, हाथी के दांत के जैसा होता है। तो ये यहाँ से निकल करके फीडिंग करता रहता है इसके आसपास, और जैसे ही किसी से खतरा महसूस होता है तो अंदर चला जाता है, कहता अब आओ। तो यहाँ अंदर जाके छिप जाता है, इसी के अंदर रहता है, ठीक है। तो इसी के बाहर निकलता है, या फिर कोई छोटी मछली उछली गलती से अंदर चली गई तो बैठे बैठाए भोजन मिल जाता है वहीं पे। एलिफेंट टस्क सेल। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है जो बॉडी के ऊपर प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग पाई जाए। आपके पास नाखून है, बाल है, यही है। जानवरों के पास खुर होता है, हूफ, सींग होता है, हाँ वो उसका एक्सोस्केलेटन है। तेज से बोला करो, पूछा करो, पड़ोसी के काम में नहीं। मेरा काम थोड़ा खराब है, सुनाई कम हो।
एक है चीटोप्लूरा, तो ये था आपका फाइलम मोलस्का कंप्लीट। छोटा सा और फाइलम बचा हुआ है। नेक्स्ट फाइलम है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी या स्पाइक लाइक कांटे नुमा स्ट्रक्चर, स्पाइक या स्पाइनी स्ट्रक्चर। और डर्मा का मतलब होता है स्किन, मतलब जो स्किन है वो कांटे नुमा स्ट्रक्चर से बनी हुई है। इस ग्रुप का जो मेंबर है वो है स्टारफिश। क्या है? स्टारफिश। ठीक है, इस ग्रुप का जो मेंबर है वो है स्टारफिश एस्टेरियस। ठीक है, एस्टेरियस या स्टारफिश। इसमें अगर ध्यान देंगे तो इसके बॉडी के दो सरफेस होते हैं, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। ये ऐसे वेंट्रल और ये ऊपर वाला डॉर्सल सरफेस है। तो इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है उस पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कांटिनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये इसका डॉर्सल सरफेस, और डॉर्सल सरफेस की तरफ एक ओपनिंग होती है जो कि एनस होता है, और वेंट्रल सरफेस की तरफ एक ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ बोलते हैं। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम ग्रिड, ऑर्गन सिस्टम ग्रिड। सिमेट्री की बात करेंगे तो दोनों पाया जाएगा। लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन एडल्ट में क्या पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। सीलोम बॉडी कैविटी पाई जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम
सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी जगह पर क्या पाया जाता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनकी वेसल्स के अंदर वाटर फ्लो होता है। डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। देखिए दोनों दिखाई दे रहा है, माउथ और एनस दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो अगर माउथ और एनस दोनों पाए जाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाएगा? कंप्लीट कहलाएगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो इनमें जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है वही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वाटर फ्लो होता है इनकी वेसल्स के अंदर, तो वही इनमें ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट और गैसेस का। न्यूट्रिशन भी जो है इसको इसी सिस्टम के द्वारा मिलता है। माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल को ये क्या करते हैं? कैप्चर कर लेते हैं वाटर को। वाटर जो इनके बॉडी के अंदर एंटर करता है उसमें प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन को क्या करते हैं? फीड कर जाते हैं। उसी वाटर में प्रेजेंट गैसेस का जो है डिफ्यूजन हो जाता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उसी वाटर में रिमूव कर देते हैं। और यही इनकी लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। कैसे? वाटर वास्कुलर सिस्टम में कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम में ट्यूब फीड पाया जाता है। जैसे अब देखिए कि ये यहाँ से ऐसे ही ये सिस्टम में सर्कुलेट कर रहा है, ये वेसल्स हैं इसमें, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब फीड। क्या बोलते हैं? ट्यूब फीड। इसी के अंदर जो है जैसे एक ट्यूब फीड अगर आप देखेंगे तो इसी में छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है? तो इसी के अंदर जो है ये वाटर को भर लेते हैं, पानी भर जाता है और उसको पतले से नोजल के थ्रू निकालते हैं दबा के। तो ये अपलश फोर्स जनरेट करता है, तो वो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। तो जब भी इनको लोकोमोट करना होता है तो उसी आर्म से क्या करते हैं? वाटर रिजेक्ट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसकी वजह से क्या करता है? उनको प्रोपेल करता है, ढकेलता है, जिससे ये क्या करते हैं? मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हो गया ट्यूब फीड। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, इसी के द्वारा एक्सक्रीशन नहीं होता है इनका, तो कोई सिस्टम नहीं पाएगा। अगला सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी जो होगी वो यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी सेपरेट होते हैं, सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यूनिसेक्सुअल होंगे। रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन 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 यूजुअली एक्सटर्नल होता है, कुछ में इंटरनल पाया जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट है तो लार्वा पाया जाएगा,
कुछ लार्वा के नाम याद रखिएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, बाकी बहुत ज़्यादा लार्वा के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, एस्टेरियस, एस्टेरियस को क्या बोलते हैं? स्टारफिश बोलते हैं। एक है इकाइनस, सी अर्चिन बोलते हैं। और एंटीडॉन, क्या बोलेंगे इसको? सी लिली बोलेंगे। और इकाइनस क्या बोलेंगे? किसको? अच्छा, इकाइनस सी अर्चिन लिख तो चुके हैं। सी कुकम्बर, समुद्री खीरा। एक लास्ट बचा है ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। दो ही फोटो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, एक एस्टेरियस स्टारफिश की है, एक ऑफ्यूरा की, ब्रिटल स्टार की। इसका एक फीचर आप लोगों ने नहीं बताया इस फाइल में। उसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्गन को ऑटोलिसिस जो है वो तो अपने ऑर्गन को खुद डीअटैच करना, ऑटोटॉमी बोलते हैं। इसका फीचर है कि ये मोलस्का का फीचर है। मोलस्का में तो वो इंक वाला है, इंक ग्लैंड पाया जाता है, वो तो सिक्रीट कर देता है जिससे वो अपने ऑर्गन को डाइजेस्टिव सिस्टम कौन रिमूव करता है? जैसे विष्णु सी कुकुम्बर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम गुस्से में पेमेंट कर देते हैं। हाँ, गुस्से में फेंक देते हैं। इसका एक फीचर आपका छूट गया, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाए जाते, खारे पानी। बस ये पॉइंट छूटा हुआ है। जैसे डीनोफोरा आपने पढ़ा था एक्सक्लूसिव मराइन, ऐसे ही इकाइनोडर्मेटा भी क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। तो इसी के साथ आपका इकाइनोडर्मेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा। ये नॉन कॉर्डेटा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।